बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको स्लैंटिंग नहीं पता है और उन लोगों के लिए भी है जिनको स्लैंटिंग पता है, जिन्होंने मार्केट में 1 साल 2 साल स्लैंटिंग के ऊपर काम करे, उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि मैं दोनों को भी समझ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्लैंटिंग का अगर आपको यस भी नहीं पता है, तब भी आपको स्लैंटिंग समझ में आ जाएगी वीडियो के एंड तक। और अगर आपको स्लैंटिंग ऑलरेडी पता है, 1 साल 2 साल आप लोग स्लैंटिंग के ऊपर काम करे, तब भी आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो जो थोड़ा-सा एडवांस लोग हैं ना, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, उनको मैं और सिंपल तरीके से समझा दूँगा, ठीक है? और अगर आपको स्लैंटिंग बहुत ज़्यादा ही पता है, तो बीच-बीच में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा-सा बेसिक है, तो मैं आपको बता दूँगा कि भाई थोड़ा-सा स्किप करके आगे जा सकते हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बस देखते रहना है। और कुछ बेसिक होगा, तो मैं आपको बोल दूँगा। जो लोग भी जिनको भी स्लैंटिंग पता है ना, उनको मैं बोल दूँगा कि भाई थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो, ठीक है? अभी पहले बात करते हैं स्लैंटिंग क्या है? अब देखो ये स्लैंटिंग क्या है? ये स्लैंटिंग मतलब क्या है? और अगर आपको पता होगा ना, तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि चार्ट पैटर्न, ठीक है? यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चार्ट पैटर्न। मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न। ये अब देखना थोड़ा-सा ट्रेडिंग के चार्ट पैटर्न डालता हूँ मैं यहाँ पे, चार्ट पैटर्न्स। अब देखना, आपने ये कभी ना कभी तो आपको पता ही होगा, ठीक है? चार्ट पैटर्न वगैरह। लेकिन मैं आपको येसल हंटिंग क्या होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? और वीडियो के एंड में आपको मैं गोल्डन रूल देने वाला हूँ, उसको बस याद रखना। अब देखो नॉर्मली जो चार्ट पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, तो हम लोग पकड़ लेंगे इसको ही, ठीक है? अब ये चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न दिखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। अब देखो, आपको क्या सिखाया जाता है, कि ये चार्ट पैटर्न वर्क किस तरीके से होते हैं? जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा इसको बड़ा करके, बड़ा कैसे करना होता है इसको? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न और यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह है। ये चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहे, देखो, ये चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहे कि अगर एम पैटर्न बनता है तो मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है? नीचे जा सकता है मार्केट। डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट नीचे जा सकता है, अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको रियलिटी पता है कि ये चार्ट पैटर्न अच्छे से वर्क नहीं होती, यहाँ पे ट्रैपिंग ज़्यादा होती है भाई लोग। तो ये जो ट्रैपिंग होती है ना, जो येसेस होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे बाय किया है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि यहाँ पे मैंने बाय किया है। अब जो भाई लोग मुझे बहुत पहले सुनते हैं ना, वो लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो वो लोग सेल क्यों कर रहे हैं? जैसे मुझे मान लो मुझे स्लैंटिंग नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, जाके तुरंत यहाँ पे बाय करूँगा, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पे बाय किया। लेकिन जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे वीडियोज़ को हर रोज़ देखते हैं ना, वो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, वो जाके यहाँ पे सेल करेंगे। क्योंकि उनका पर्पस यहाँ पे आगे मतलब ऊपर वाले जो सेलर्स है ना, उनके एसएल को हिट नहीं करना है, उनको मेरे एसएल को हिट करना है। जो मतलब ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं ना, उनके एसएल को हिट करना है। तो यही होती है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग मतलब स्टॉप लॉस, जहाँ पे स्टॉप लॉस को हमें टारगेट करना होता है। इसमें भी पार्ट्स होते हैं कि एसएल हंटिंग एसएल्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, वो अलग पॉइंट हो गए। लेकिन थोड़ा-सा बेसिक रखेंगे वीडियो को, थोड़ा-सा जैसे-जैसे आगे जाएँगे ना, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो ना, हर रोज़ जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ना, तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके समझ में आ रहा है कि चार्ट किस तरीके से बनता है, मार्केट ट्रैपिंग कैसे करता है। तो येसल हंटिंग मतलब क्या है कि अपोज़िट ट्रेड करना। लेकिन ये नहीं कि ये वर्क नहीं होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, एम पैटर्न बन गया है। एम पैटर्न वर्क, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एम पैटर्न ब्रेकडाउन होने के बाद वर्क नहीं होगा। इसमें फ़ॉर्मूला होता है। वो फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अगर आप लोग वहाँ पे फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एम पैटर्न भी वर्क होता है, डब्ल्यू पैटर्न भी वर्क होता है अच्छे से। लेकिन ज़्यादातर ट्रैपिंग होती है वहाँ पर, अगर आपने वो फ़ॉर्मूले को समझा तो। अब फ़ॉर्मूला क्या है? मैं आपको बताऊँगा फ़ॉर्मूला क्या है। आते ही चार्ट के ऊपर ये स्लैंटिंग क्या है? मैंने आपको बता दिया बेसिक। अब देखो थोड़ा-सा हम लोग नोट के ऊपर जाएँगे। मैंने आपको यहाँ तक आपको आपको क्या समझ में आ गया कि एसल हंटिंग मतलब क्या है कि रिटेलर से ना उनकी एसल को टारगेट करना है। अब देखो नॉर्मली जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना लोग, जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, और जो मेरे भाई लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं ना, वो लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करते, वो लोग एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि मैं उसको कह रहा था, मतलब वीडियो में बोल रहा था कि भाई डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमें सेल करना होता है, ये वाले बायर्स के सेल को टारगेट करने के लिए। तो एक भाई ने कमेंट क्या किया था, भाई पागल-वागल हो गए हो क्या? यहाँ पे बाय करना होता है, सेल क्यों बोल रहे हो? आपसे गलती हो गई क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने उसको रिप्लाई दिया, नहीं यही यही एसल हंटिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब देखो प्राइस एक्शन में क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट होने के बाद मैं यहाँ पे बाय करूँगा। एसल हंटिंग में क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट होने के बाद मैं यहाँ पे सेल करूँगा।
अब एसएल हंटिंग एडवांस में क्या होता है, आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि कब आपको बाय करना है डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग और कब आपको सेल करना होता है। ये थोड़ा मतलब जिन्होंने एसएल हंटिंग के ऊपर 1 साल 2 साल काम किया है ना, और जिनको एसएल हंटिंग के सारे मतलब सब कुछ पता है, मतलब नेचर पता है, उनको साइकोलॉजी पता है, साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में बात नहीं कर रहा, साइकोलॉजी, मार्केट का नेचर पता है, लिक्विडिटी मार्केट किस तरीके से ग्रैब करता है। और ये नहीं कि लिक्विडिटी के ऊपर ही सारा खेल होता है, मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर भी देखो, लिक्विडिटी भी इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी भी इम्पोर्टेंट है। लिक्विडिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है साइकोलॉजी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एसल हंटिंग वाले लोग भी मतलब गलतियाँ करते हैं। उनको मैं आप जैसे-जैसे आगे जाएँगे ना हम लोग, और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो मैं आपको आपकी ट्रेडिंग को एक नई डायरेक्शन दूँगा भाई लोग, ठीक? नई डायरेक्शन दूँगा। वहाँ पे मैं आपको एग्ज़ैक्टली सिखाने वाला हूँ। तो जैसे-जैसे नई वीडियोस आएँगी ना, तो मैं आपको सिखाऊँगा। अभी पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर रहते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि एसल हंटिंग मतलब क्या है कि एसएल्स को टारगेट करना। एसएल्स को टारगेट करना मतलब क्या है कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, एम पैटर्न बन गया, कौन सा चार्ट पैटर्न में मैं डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न का क्यों ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ, एक मार्केट में वो ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि अभी आ जाओ यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अब देखो, थोड़ा-सा अभी जो लोग भी यहाँ पे 1 साल से बैठे हैं, मतलब स्लैंटिंग जिनको पता है ना, वो लोग थोड़ा-सा ध्यान से समझिए। जो लोग बिगिनर्स हैं, वो भी समझने का ट्राई करना। मार्केट कभी-कभी क्या करता है ना, देखो, एक होता है मोमेंटम इस तरीके से आ रहा है, एक मोमेंटम होता है कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है ना कि मार्केट मार्केट में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो पोजीशन को यहाँ पे बना रहे, तब जाके मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, होल्ड कर रहा होगा, या फिर थोड़ा धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा होगा, या फिर कुछ भी अलग कर रहा होगा लेकिन धीरे-धीरे कर रहा होगा। वहाँ पे पोजीशन बिल्डअप होती है। और मार्केट अगर इस तरीके से मोमेंटम दे रहा है ना, तो यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी ही नहीं होती। क्योंकि अगर यहाँ पे बनाओगे तो मार्केट अगर मोमेंटम मोमेंटम में अगर चला गया तो आपका एसएल बीट कर सकता है, या फिर अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो हो सकता है ऊपर जाके आपका एसएलेट करे, तो यहाँ पे रिस्क बहुत होता है। पोजीशन कहाँ पे बनानी होती है? ऐसे मोमेंटम में जहाँ पे ऑपरेटर्स लोग, बड़े लोग पोजीशन को बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ैक्टली। ये वाला देखो मोमेंटम। ये आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट गया, फिर से नीचे आ गया, फिर छोटी-छोटी कैंडल बना के फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बना के नीचे आ गया। मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज में ही आपको दिख रहा है। एक रेंज में होना मतलब क्या है? देखो, अगर ये ब्रेकडाउन मिलता तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेल करते हैं। उनका तो प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि ये चार्ट ही इस तरीके से बना है कि मार्केट को नीचे ही आना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एसएल हंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। एसएल हंटिंग से भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में किस तरह के स्ट्रक्चर बन रहा है। उसी तरीके से समझना, एसएल हंटिंग में क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि समझो यहाँ पे, अब थोड़ा-सा एडवांस जाएँगे और जिन लोगों को भी एसएल हंटिंग पता है ना, उनको अभी समझ में आ जाएगा और उनको बहुत मज़ा आएगा। अभी जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसएल हंटिंग मतलब और प्राइस एक्शन मतलब, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। तो उनके सेल्स कहाँ पे होंगे मुझे बताओ? अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनका ऐसा हो सकता है इस कैंडल के नीचे हो, ठीक है? टारगेट हो सकता है यहाँ तक हो, या फिर ये सेल यहाँ तक हो सकता है, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल के नीचे आपको मिलेगा। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, तो उनका एसएल कहाँ पे होगा? हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर, या यहाँ पे, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल के नीचे मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इनका एसएल भी यहाँ पर है, इनका एसएल भी है, यहाँ पर है। तो ज़्यादातर लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग ही की होगी। तो अगर ज़्यादातर लोग अगर बाइंग करेंगे तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग, मतलब एसएल को टारगेट करना। एसएल हंटिंग वाले जो लोग हैं ना, यही करते हैं। तो उनको थोड़ा समझने का मतलब, जो लोग भी मैं देखता हूँ कमेंट्स में किसी और भी की किसी की भी वीडियोस देखता हूँ ना मैं, तो एसएल हंटिंग वाले लोग थोड़ा-सा मतलब स्मार्ट्स होते हैं। उनको समझ में आता है एग्ज़ैक्टली किस तरीके से टारगेट करना होता है। और एसएल हंटिंग आपको कब समझ में आ जाएगा ना भाई लोग, एक ऐसा टाइम आ जाएगा ना आपके मतलब लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में, कि आपको चार्ट बनने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से चार्ट बनता है। वो एसएल हंटिंग का मतलब, आपने अगर ज़्यादा टाइम दिया ना एसएल हंटिंग के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। चार्ट बनने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कुछ इस तरीके से कर सकता है। तो ये होता है एसएल हंटिंग का पार्ट। समझ गए आप लोग? यहाँ तक क्या समझ में आ गया आपको? मैंने आपको कहा कि एसएल हंटिंग क्या होती है। ऐसा नहीं कि चार्ट पैटर्न वर्क नहीं होते, चार्ट पैटर्न भी वर्क होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। ये आपको दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली बुक वाला वो चार्ट नहीं होगा, साइकोलॉजी मैटर करती है। डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, बहुत ज़्यादातर लोगों ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बाय किया होगा, तो उनके सेल कहाँ पे होंगे? यहाँ पर, यहाँ पर। तो मार्केट ने एट द एंड में उनके सेल को टारगेट किया है। तो ये होता है स्टॉप लॉस। ये होता है स्टॉप लॉस को हंट करना, मतलब एसएल हंटिंग। अब आते हैं थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। अब देखो,
डब्ल्यू पैटर्न भी वर्क होता है, एम पैटर्न भी वर्क होता है। एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, फॉर्मूले को मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है ना कि कौन सा भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा है, अब ध्यान से समझो थोड़ा सा। अगर कौन सा भी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न हो, अगर नेगेटिव एरिया में बनता है तो वर्क हो सकता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका मीनिंग क्या है। और अगर नेगेटिव चार्ट पैटर्न है तो पॉजिटिव एरिया में बन रहा है तो वो वर्क होगा। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मतलब समझने का ट्राई करो, जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। नेगेटिव चार्ट पैटर्न मतलब जहाँ से मार्केट नीचे जाता है। इतना समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया मतलब क्या है? नेगेटिव एरिया मतलब जहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे, और पॉजिटिव एरिया मतलब जहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे। तो अगर नेगेटिव चार्ट पैटर्न अगर पॉजिटिव एरिया में बन रहा है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, रेजिस्टेंस के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट मिल गया, तो ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। पॉजिटिव चार्ट पैटर्न लेकिन पॉजिटिव एरिया में बन रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर बायर्स लोग ये काम करेंगे। लेकिन मान लो यही डब्ल्यू पैटर्न, एग्जाम्पल के लिए यही डब्ल्यू पैटर्न अगर सपोर्ट के नीचे बनता, तो मान लो यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट कहीं पे इस तरह की ब्रेक डाउन दे दी, तो यहाँ पे जाके वो डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसको फॉलोअप में जा सकता है, वर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। ये आपको दिख रहा है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? पॉजिटिव चार्ट पैटर्न निगेटिव एरिया में बन रहा है। ये पॉजिटिव चार्ट पैटर्न निगेटिव एरिया में बन रहा है, तो फिर ये वर्क हो सकता है। ये हो गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से एसलांटिंग में और भी फॉर्मूलेज होते हैं। जो लोग भी मेंबर्स होंगे उनको पता होगा कि एसलांटिंग में और भी फॉर्मूलेज है, मैंने आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है, कोइनूर मेंबरशिप में। अब देखो आते हैं चार्ट के ऊपर फिर से। अब ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी। निफ्टी में क्या? निफ्टी में भी सेम है। ये मैं आपको एलटी का स्टॉक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको सेम ही दिखेगी। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बाय ही किया होगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे बाय करते हैं, और ज्यादातर लोग बाय कब करेंगे? कंफर्मेशन मिलने के बाद, क्योंकि रेजिस्टेंस पास में था ना, तो उनको क्या लगता है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो उनको ऐसा लगता है। तो इस वजह से ज्यादातर जो बाइंग होती है ना, यहाँ पर होती है ज्यादातर बाइंग। तो जब ज्यादातर बाइंग यहाँ पे होते हैं ना, तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और ये देखो बस, एक जो आपको दिख रहा है ना, ये सेल्स को हिट करता है मार्केट। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन करता है मार्केट। ये सेल्स को हिट करता है, साइकोलॉजी को चेंज करता है, और यही सारा खेल होता है। इसको ही बोलते हैं एसलांटिंग। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा ना, उनके से भी हिट हो गए। मतलब मार्केट नीचे आने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी सेल करके रखा है, उनके भी ऐसे रेट हो गए। तो मार्केट इस तरीके से ही ट्रैपिंग करता है, बस आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे खेल खत्म नहीं होता भाई लोग। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, निफ्टी में भी सेम होता है कि यहाँ पे भी ट्रैपिंग होती है। ज्यादातर ट्रैपिंग इंडेक्स में ही आपको देखने की मिलेगी, कि यहाँ पे ही ज्यादा रिटेलर्स काम करते हैं और यहाँ पे ही ज्यादा ट्रैपिंग होती है। तो अगर आपको इन डिटेल में सीखना है येसल हंटिंग क्या है, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको इन डिटेल में सीखना है येसल हंटिंग क्या है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। येसल हंटिंग, कैंडलस्टिक कब वर्क होगी कब नहीं होगी, चार्ट पैटर्न में कब वर्क होगा नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो सीखना है तो येसल हंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है भाई लोग, ठीक है। येसल हंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, और येसल हंटिंग की सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप लोग देखोगे तो येसल हंटिंग का यहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल है, और येसल हंटिंग की सीरीज भी यहाँ पे आपको दिखेगी। ये भी है 40 डेज, टोटल यहाँ पे 40 वीडियोज आपको मिलेगी। 40 डेज मैंने मतलब मेहनत करके ये बनाया आपके लिए। अगर यही पैसे लेके आपको सिखाता ना भाई लोग, तो सारे लोग ले लेते। कहने का मतलब क्या है ना, कि जो फ्री में मिलता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती लोगों को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस कोर्स में कुछ नहीं मिलेगा, आपको टाइम वेस्ट होगा, भाई आप किसी का पेड कोर्स करके देखो, और ये जो फ्री कोर्स मैंने आपको दिया है ना, इसको कंपेयर करके देखना। ये आपको कई गुना ज्यादा आपको नॉलेज देगा, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने सीखा है ना, वो मैंने इस कोर्स में सिखाया आपको। ये सलहंटिंग का कोर्स यहाँ पे आपको दिखेगा। ये सलांटिंग का 22 डेज का कोर्स है। आप लोग एक दिन में अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो। आपके ऊपर, आपके अंदर कितनी भूख है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई लोग। अगर आपको रियल में सीखना है ना, तो आप लोग कहीं से भी मटेरियल को यूज करके सीखोगे। अगर आपको सीखना ही नहीं है, किसी के टिप और कॉल के ऊपर डिपेंड रहना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई लोग। तो ये हो गया एसल हंटिंग की सीरीज, और ये एसल हंटिंग का कोर्स मैंने फ्री में दिया है। अगर आपको स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में मास्टर करना है ना, तो ये कोर्स आपके लिए भाई लोग। निफ्टी बैंक निफ्टी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, प्लस स्टॉक के बारे में भी बताया। लेकिन ये वाला कोर्स और ये वाला कोर्स, ये बहुत मतलब आपको सीखने को मिलेगा। इसमें बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक को भी कवर किया। स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर मैंने ज़्यादा बात की है इसके ऊपर, इस कोर्स में। और ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपको एडवांस मिलेगा। ये आपको, ये भी एडवांस मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज जो दिख रही है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे भी मैंने आपको बेसिक से सीखा है, सब कुछ क्लियर किया है। अगर आपको एसल हंटिंग पहले सीखनी है ना, तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। अगर आप लोग नए हो, आपको नहीं पता एसल हंटिंग, अगर आप लोग 4-5 मंथ्स हो गए आपको एसल हंटिंग को सीख रहे हो आप लोग, तो आपको किस तरीके से देखना है, कोर्सेज को कंप्लीट करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस को।
क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक रिटेलर किस तरीके से सोचता है, ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा ये वाला कोर्स, ठीक है? ये सलांटिंग का ये सेकंड नंबर हो गया। फिर उसके बाद आपको समझना पड़ेगा ये वाला कोर्स, और अगर आपको थोड़ा-सा और मास्टर करना है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, ये 4th में जाके दे सकते हो। ये मैंने आपको नंबर्स बता दिए, आपका कन्फ्यूजन होता है ना, तो तब इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अगर और भी ज़्यादा सीखना है, तो और भी यहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल है, फ्री में है, जाके कंप्लीट करो भाई लोग, ठीक? तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है, ट्रेडिंग से रिलेटेड, कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम आपका, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, डिस्क्रिप्शन अंदर मैं लिंक डाल दूँगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो और मुझे मैसेज करो। जो भी प्रॉब्लम चले, ठीक है? ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, बस आप मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर मैं जो भी आपका प्रॉब्लम होगा ना, उसको 100% सॉल्व करने का ट्राई करूँगा भाई लोग। और ये वीडियो किस तरीके से लगा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्रीक्वेंट नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और आपको इंपॉर्टेंट है, सिक्स सर्कल को समझना पड़ेगा। स्लैंटिंग इतनी ही नहीं होती भाई लोग, ये प्राइस एक्शन नहीं है। ये प्राइस एक्शन में क्या होता है कि आपको बस एक दो पॉइंट को ही समझना होता है कि एम पैटर्न बन गया तो आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट यस वन हो सकता है, अगर यस वन ही मान लो तो यस टू तक आपका टारगेट हो सकता है। तो बस इसको ही रिपीट करना है। लेकिन ये स्लैंटिंग में ऐसा नहीं होता। ये स्लैंटिंग में हर दिन चार्ट अलग तरीके से बन रहा है, अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको सिक्स सर्कल को भी मास्टर करना पड़ेगा। उस सिक्स सर्कल में जो लोग भी मेंबर्स होंगे, कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप जिन लोगों ने भी ली है, और जो भी मेंबर्स है उनको पता होगा कि वो सिक्स सर्कल, और वो सिक्स सर्कल वाले वीडियोस है ना भाई लोग, उसको बार बार देखो। मैं देखता हूँ लोग मतलब देखते ही नहीं है। मैं जब पूछता हूँ क्वेश्चन इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उनको कुछ नहीं आता है। तो जो भी आपके पास में प्राइवेट वीडियोस है ना, उसको बार बार देखो भाई लोग, स्पेशली वो सिक्स सर्कल जो वीडियोस है ना, उसको बार बार देखो। और जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी आपके हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो। और अगर आपको नहीं करना तो फॉर्मूले को देख के अप्लाई कर सकते हो भाई लोग, ठीक है? जो भी फॉर्मूलेज या स्लैंटिंग है, मैंने आपको सब कुछ बता के रखा हुआ है उस प्राइवेट वीडियोस में, तो जाके देखो। तो जाते-जाते मैं कोई क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, अब समझने का ट्राई करना। मान लो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। यहाँ पे मान लो सपोर्ट है, आप मार्केट मान लो इस तरीके से आके लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर ऊपर जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ पर है, ठीक है? मान लो यहाँ पे स्टिल मार्केट होल्ड कर रहा है, नीचे आके अब यहाँ पर है। और मान लो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कंडीशन 1 फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और ये लास्ट कंडीशन, ठीक है? फोर्थ कंडीशन। इसमें से कौन-सी कंडीशन पे आपको बाय करना आप पसंद करोगे? ठीक है? कौन-सी कंडीशन में आपको बाय मतलब आपको बाइंग साइड जाना पसंद होगा? आप मुझे बताओ। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ये बस उनको ही समझ में आएगा जिनको स्लैंटिंग पता है। जिनको स्लैंटिंग नहीं पता है उनको समझ में भी नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में देखेंगे। जिनको भी स्लैंटिंग पता है, वो लोग बताओ कि इन 4 कंडीशन में कौन-सी कंडीशन में आप लोग बाइंग की साइड पोज़ीशन बनाओगे, ठीक है? तो इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है ना, ये भी एक प्रॉब्लम बहुत आता है, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हो कि इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इमोशन कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाओ, या फिर इमोशन कंट्रोल लिख सकते हो, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है? इमोशन को मैनेज किस तरीके से करना है, ये भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बनाना है उस टॉपिक के ऊपर या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 कोर्सेज़ में से एक कोर्स के ऊपर क्लिक करके अपनी स्लैंटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत कर आपको थैंक यू सो मच।